वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 23 जून 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, एकीकृत विद्युत विकास योजना इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस योजना की शुरुआत 2014 में विद्युत मंत्रालय के द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है, हाल ही में इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 किलोवाट का एक सोलर रूफटॉप प्लांट लगाया गया है। तीसरा कथन है, इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाना तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत करना है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर डी है, तीनों ही कथन सही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इबोला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य में इस वर्ष फरवरी में फैले इबोला प्रकोप को WHO ने समाप्त घोषित किया है। दूसरा कथन है, यह वायरस वन्य जीवों से मनुष्य में फैलता है और फिर मानव से मानव संचरण भी होता है। तीसरा है, इसमें फीवर, जॉइंट पेन और आंतरिक तथा बाह्य रक्तस्राव भी हो सकता है। तो बताना है इसमें कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हाल ही में ब्रिटेन में रेगेनकोव-2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रयोग कोविड-19 से रक्षा के लिए किया गया है। दूसरा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी होते हैं। तीसरा कथन है, इसे श्वेत रक्त कोशिकाओं को एक विशेष एंटीजन के संपर्क में लाकर बनाया जाता है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडीज़ का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं कर पाती है, उनकी सहायता के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये उपचार काफ़ी ज़्यादा महंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबल टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से निर्मित किया था, जिसने हाल ही में काम करना बंद कर दिया है। दूसरा कथन है, एकमात्र ऐसा टेलीस्कोप है ये जिसकी मरम्मत अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की जा सकती है। तीसरा कथन है, फरवरी 2021 में हबल ने ब्लैक होल के बारे में कुछ जानकारी दी थी। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। इसका भी डी आंसर है, तीनों ही कथन सही हैं और नासा ने इसको 1990 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत मिश्रा विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। यह समूह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण। दूसरा, कोविड-19 से संबंधित। तीसरा, अनाथ बच्चों से संबंधित। या चौथा, अवसंरचना निर्माण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ए, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण से संबंधित है यह समिति। और केंद्र सरकार द्वारा इस समिति का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है? न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने से संबंधित सिफारिशें प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। दूसरा कथन है, इस कार्यक्रम का संचालन NTPC द्वारा किया जाएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC। तीसरा कथन है,
इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन पहल और विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर डी है, तीनों ही कथन इसके सही हैं। तो क्या यूज़ है इसका, किस लिए है ये? नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत अपघटन के द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहते हैं और इसमें कार्बन का अंश नहीं होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? रेलवे, जहाज, बस, ट्रक, इन सब में इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा विदर्भ टाइगर कॉरिडोर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु और चौथा महाराष्ट्र। सही आंसर है इसका महाराष्ट्र, डी। इस परियोजना में बाघों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गलियारों की पहचान करने के लिए रेडियो टेलीमेट्री का उपयोग किया गया है, जिससे उनकी वास्तविक आवाजाही पर नज़र रखी जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 2017 के बाद किसानों के विरोध प्रदर्शनों में 5 गुना वृद्धि हुई है। दूसरा, सबसे ज़्यादा किसान विद्रोह पंजाब में हुए हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन ठीक है इसका। सबसे ज़्यादा जो किसान विरोध हुए हैं वो ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारा एकीकृत विद्युत विकास योजना से संबंधित था। इसकी शुरुआत 2014 में विद्युत मंत्रालय के द्वारा की गई थी और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 किलोवाट का एक सोलर रूफटॉप प्लांट लगाया गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? वितरण नेटवर्क को मजबूत करना और शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण को आईटी सक्षम बनाना है। इसके बाद इबोला से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें गिनी गणराज्य को जो 2021 में फरवरी में फैला हुआ था इबोला, तो WHO ने इसको समाप्त घोषित किया है। गिनी गणराज्य इससे मुक्त हो गया है। और यह कैसे फैलता है? वन्यजीवों से मनुष्यों में फैलता है और फिर मानव से मानव संचरण भी होता है। इसमें फीवर, जॉइंट पेन और आंतरिक बाह्य रक्तस्राव भी होता है। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में बात की थी। ब्रिटेन ने जो है रैगन कोव-2 को विकसित किया है। ये एक मानव निर्मित एंटीबॉडी है और इसे श्वेत रक्त कोशिकाओं के एक विशेष एंटीजन के संपर्क में लाकर बनाया जाता है, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडीज़ का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाती हैं। उनकी सहायता के लिए ये बनाया गया है। हालांकि ये काफ़ी महंगा इलाज है। हबल टेलीस्कोप के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसे नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से निर्मित किया था और इसने हाल ही में काम करना बंद कर दिया है और इसको अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा ठीक किया जा सकता है, मरम्मत की जा सकती है। और अभी फरवरी 2021 में हबल ने ब्लैक होल के बारे में भी कुछ जानकारी दी थी। सभी कथन सही थे इसके और इसको नासा ने 1990 में लॉन्च किया था। इसके बाद अजीत मिश्रा विशेषज्ञ समूह की बात की थी, जो कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण से संबंधित समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरित हाइड्रोजन पहल से संबंधित था। तो ये भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर इस सम्मेलन की इस बार मेजबानी कर रहा है। इसका संचालन एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन पहल और विचारों को साझा करने के लिए एक मंच देना। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत अपघटन के द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को ही हरित हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें कार्बन नहीं होता है और इसका प्रयोग रेलवे, बस इत्यादि में किया जा सकता है। इसके बाद विदर्भ टाइगर कॉरिडोर की बात की थी और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो इसमें बाघों को ट्रैक किया जाएगा, उनकी वास्तविक आवाजाही पर निगरानी की जा सकेगी। इसके अलावा स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2021 रिपोर्ट के बारे में बात की थी, जिसमें 2017 के बाद किसानों के जो विरोध प्रदर्शन है उनमें 5 गुना वृद्धि की बात की गई। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो विद्रोह हैं उसकी बात की गई थी, तो वो ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुए थे। तो इस तरीके से हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।